नमस्ते दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सनातन पे। आप अक्सर देखते होंगे कि हमारे सनातन धर्म पे लोग काफ़ी प्रश्न करते हैं, राम कृष्ण पे तोड़ मरोड़ के बातें करते हैं, सवाल उठाते हैं। इनका बारीकी से अध्ययन और समझने की कोशिश करने के बाद मैं प्रयास करूँगा कि हम लोग अपने लोगों तक सही बातें पहुंचा सकें। अभी सामने आकर बात रखना मेरी समझ से परे है, अतः मैं आदर्श रूप में ही अपनी बातें रखूँगा। सनातन कोई एक विशेष पूजा पद्धति ही नहीं। सनातन एक विराट विस्तृत ज्ञान विज्ञान, कई ऋषियों मुनियों ज्ञानियों विज्ञानियों के अनुभवों का संगम है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी ने 10 माह तप किया तो उसने अपना ज्ञान बताया, अपना ज्ञान लिख दिया। किसी ने 10 साल तप किया तो उसका अलग ज्ञान है। किसी ने 50 साल किया, किसी ने 100 साल किया। ऐसा आप कह सकते हैं जैसे कि हम आम जीवन में 5 साल कोई काम करते हैं तो उसका एक अलग अनुभव होता है, 10 साल वाले का एक अलग अनुभव होता है, 20 साल वाले का एक अलग अनुभव होता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं, ज्ञान अनंत है। आप जितना इसमें समय बिताते जाएंगे, जितना इसे पढ़ते जाएंगे, जितना ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, योग करेंगे, उतना ही आप ऊपर जाते जाएंगे। वास्तव में ईश्वर क्या है? ईश्वर शून्य है। वो कभी किसी से बोलता नहीं है, वो तो हर जगह स्थिर है। वो महामूर्ख है जो उसे कहते हैं कि वो ऊपर है या नीचे है या दाएं है या बाएं है। नहीं, वो ना ऊपर है, ना नीचे है, ना दाएं है, ना बाएं, बल्कि हर जगह है। ऊपर भी है, नीचे भी है, हवा में भी है, निर्वात में भी है। इसका सबसे विशिष्ट उदाहरण आपको यदि समझना है तो छोटा सा एक उदाहरण दूंगा कि धरती कहा गया हमारे यहाँ और अंतरिक्ष कहा गया है। मतलब अंतरिक्ष, रिक्ष मतलब रिक्त, जिसका मतलब ऐसा आकाश की जो धरती से ऊपर की जो स्थिति है, ऐसा निर्वात या वातावरण जिसका कोई अंत नहीं है, उसे अंतरिक्ष कहा गया है। अन्य मजहबों में या मान्यताओं में आप जाएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि केवल आँखों से जो दिखा है उसी को कह दिया। जैसे सूर्य की किरणें जहाँ तक जाती हैं, उसके बाद घने अंधेरे हैं तो हमें आकाश जैसा दिखता है तो उसे आसमान बोल दिया गया। हमारे यहाँ उसे अवकाश कहा गया है। आकाश जो अवकाश शब्द से बना है, मतलब कि जो रिक्त है। और भी इसकी बहुत सारी गूढ़ बातें हैं। शिवलिंग भी है, मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। सर्वप्रथम मैं अपना मत रखूँगा जाति व्यवस्था पे, वर्ण व्यवस्था। वर्ण 4 प्रकार के थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और जो कि उपनिषद में आया है कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारे द्विजा वेद ज्ञाने विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। ये ब्राह्मण की परिभाषा है, जिसका अर्थ स्पष्ट है कि आप संस्कार से द्विज बन सकते हैं, वेद ज्ञान प्राप्त करके आप विप्र बन सकते हैं, पर केवल ब्राह्मण केवल वही कहला सकता है जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो। और वो कोई भी हो सकता है, जिसने तप करके ज्ञान से, प्रेम से, भक्ति से ईश्वर को साध लिया, वही ब्राह्मण है। इसके कई उदाहरण आपको कालिदास के रूप में, वेद व्यास के रूप में, कलयुग में रविदास जैसे, कबीरदास जैसे, ऐसे अनेकानेक भक्त कवि, सूरदास मिल जाएंगे जो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, मगर ब्राह्मण के समान माने गए। वाल्मीकि भी एक हैं उस युग से, और अनेक ऋषि भी हैं।
अतः इन चीज़ों का समझना होगा। अब जैसे शूद्र शब्द है, जन्म से सभी शूद्र कहे गए हैं, क्यों? शूद्र का अर्थ होता है शून्य। जो जन्मा है वो अज्ञानी है, कुछ नहीं जानता है, इसलिए वह शून्य है। और फिर उसके साथ हम क्या समाज में एक व्यवस्था के रूप में उसे क्राइटेरिया दिया जाता है। जब वह आगे बढ़ता है तो वह जैसी वृत्ति पाता है तो वह वैश्य या क्षत्रिय या ब्राह्मण इन क्षेत्रों तक वो पहुंच सकता है। कोई भी, वो किसी भी घर जन्मा हो, कुछ भी हो, ये सनातन का मूल है। और जो इस मूल को समझ गया कि शूद्र की परिभाषा क्या है, ब्राह्मण की परिभाषा क्या है, क्षत्रिय की परिभाषा क्या है, वैश्य की परिभाषा क्या है, सीधी बात है, जो व्यापार में रुचि रखे वह व्यापारी, जो युद्ध के लिए तत्पर हो वह क्षत्रिय। तो इस प्रकार से सनातन धर्म है। यह कोई विशेष पूजा पद्धति नहीं है, पूजा भी है, इसका एक हिस्सा है। पर सनातन धर्म का अर्थ है, सनातन में धर्म का अर्थ है ज्ञान, अपने कर्तव्य के प्रति समाज में जो ज्ञान का बोध है, अर्थात ड्यूटी। आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करते हैं तो आप धर्म का पालन, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। जय श्री राम। इस विषय को हम विस्तृत रूप में आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।